दोस्तों, कुदरत के करिश्मे हम इंसानों की पहुंच और सोच से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। इन कुदरती आफात की रिसर्च में साइंटिस्ट न जाने कितने साल लगा देते हैं, मगर फिर भी उनको इनकी मुकम्मल वजूहात नहीं मिल पाती। इसीलिए आज हम आपके लिए कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे लेकर आए हैं जिसे आम इंसान देखकर भी डर जाते हैं। तो इस वीडियो का कोई भी सीन मिस मत कीजिएगा, वरना आपका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसे कुछ मनचलों ने पटाखे वाले रॉकेट के साथ एक लंबी सी वायर भी बांध दी है। तब मौसम भी काफी खराब था, हो सकता है उस टाइम आसमानी बिजली भी चमक रही हो। अब जैसे ही उन्होंने इस पटाखे वाले रॉकेट को, जिसके साथ मेटल वायर भी बांधी थी, छोड़ा, बिजली की तरह चमक नीचे जमीन की तरफ बढ़ती है। वाकई में ही ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था और आप घर पर कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अभी आप सड़क पर एक छोटा सा भवंडर देखिए। अभी ये धूल और मिट्टी को ही अपने साथ इकट्ठा कर रहा है, मगर अभी आप देखिए इसने फुटबॉल का पूल भी अपनी लपेट में ले लिया है और उसे भी घुमा रहा है। इसको मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं, यानी पाकिस्तान में इसे वावरोला भी ज्यादातर बोलते हैं। ये भवंडर, टोर्नेडो या वावरोला 10 से 100 फुट तक बड़ा हो सकता है और इसमें 130 से 140 की रफ्तार में मिट्टी और हवा घूमती हैं, जो बिल्कुल तबाही मचाने के लिए काफी हैं। इसीलिए आपने बहुत सारे टोर्नेडो देखे होंगे जो काफी तबाही मचा देते हैं। दोस्तों, पेरिस में अभी आप एक फुटबॉल की तरह दिखने वाला गार्डन देखिए, जिसको देखकर अच्छे खासे लोगों का दिमाग चकरा जाता है। ये गार्डन 3500 स्क्वायर फुट पर फैला हुआ है और इसको पेरिस में देखने के लिए हजारों लोग रोजाना आते हैं, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह की गई है कि आपको ये मुकम्मल फुटबॉल की तरह नजर आएगा। ये है तो दिमाग का कमाल, बस लोग अजीब अजीब चीजें देखने के लिए तो आते हैं, इसीलिए तो लोग अजीब अजीब चीजें बनाते हैं। दोस्तों, गर्मियों में अगर हम बाइक पर सफर करें तो गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ते ही हमारी आंखों में मच्छर बहुत पड़ते हैं, मगर हमारे मुल्क में तो बहुत कम मच्छर सड़कों पर आंखों में पड़ते हैं। मगर रशिया के कुछ इलाकों में मेंटिंग सीजन के दौरान इतने मच्छर बाहर निकल आते हैं कि वहां बाइक तो छोड़ें, कार चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़क पर दूर तक कुछ ही नजर नहीं आता। इसीलिए कार तेज चलाई नहीं जा सकती। उन दिनों रोडों पर बहुत कम आमदोरफ्त होती है और ये मच्छर भवंडर की तरह गोल गोल घूमते हुए आसमानों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पॉपकॉर्न अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अभी आपको पॉपकॉर्न बीच पर ले चलते हैं, जहां आपको कम पैसों में बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न मिलेंगे। जहां आपको कम पैसों में थोड़े से पॉपकॉर्न मिलते हैं, वहीं आप यहां से बोरे भरकर पॉपकॉर्न ले जा सकते हैं और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मगर आप इन बोरों में भरे पॉपकॉर्न को खा नहीं सकते। जी हाँ भाई साहब, हम बताते हैं क्यों। अटलांटिस के ओशन पर अभी जो आप पॉपकॉर्न देख रहे हैं, ये समुद्री शैवाल है, क्योंकि बार बार ये शैवाल पानी और पत्थरों में टकराने के बाद ये शैवाल मक्की के दानों की तरह नजर आती है, यानी मक्की के दानों से ही पॉपकॉर्न बनते हैं। इसलिए ये दिखने में असली पॉपकॉर्न की तरह समुद्री शाल है। बहुत सारे लोग इनको खाते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, मगर ये असली पॉपकॉर्न नहीं है, क्योंकि असली पॉपकॉर्न इतनी तादाद में हो ही नहीं सकते। आप कभी अटलांटिस में जाएं तो ये पॉपकॉर्न खाइएगा मत, क्योंकि ये अंदर जाकर बहुत गड़बड़ करेंगे। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ तरह के दरख्त तो देखे होंगे, मगर अभी ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये कुदरती तौर पर एक अम्ब्रेला यानी छतरी की तरह नजर आता है और इस तरह के दरख्तों की तकरीबन यही शक्ल होती है और ये यूरोप में काफी तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी देखिए सबसे खूबसूरत और खतरनाक कुदरती धुएं, जिसमें बिजली की आवाज और लाइट बार बार गुजर रही है। असल में 2020 में फिलिपाइन के एक ताल वैक्न्यू का एरिशन हुआ था, जिसमें जो भाप लावे के ऊपर उबर रही थी, उसमें बार बार बिजली चमकती जा रही थी और वो भी एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार तेज बिजली कड़कने की आवाजें और नजारा देखने को मिला था। इस वेपर का बादल भी तेजी से मूव कर रहा था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये नजारा देखकर वहाँ का इलाका ही छोड़ दिया था, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा भी करीब से देखेंगे तो ये आपको डरा कर रख देगा। कोई भी अगर इसको थोड़ा सा भी करीब से देखेगा तो वो डर के मारे बाहर नहीं निकलेगा,
क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कोई आइसक्रीम है जिस पर चॉकलेट डाल दी गई है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये कोई खाने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। असल में सऊदी अरब में बहुत ही तेज स्नोफॉल आया था जिसकी वजह से रेगिस्तान बर्फ से भर गया और उसके बाद तेज आंधी आ गई। मिट्टी इस बर्फ पर काफी पड़ गई जिसकी वजह से ये रेगिस्तान पर पड़े बर्फ पर ऐसा चॉकलेट आइसक्रीम बन गया। अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे ये चॉकलेट आइसक्रीम ही लगेगी, मगर असल में ये एक नेचुरल फिनोमेना है। दोस्तों अब ये वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें पंजाब के एक शहर हरियाणा में एकदम खेतों में पानी लगने से दरारों वाली जमीन ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। इस चौंका देने वाले सीन को देखकर आप दंग रह जाएंगे, मगर ये कुदरती फिनोमेना था। दरअसल वहाँ पर फसल ना उगने की वजह से वहाँ पर किसान ने इस मिट्टी को खोद कर खुला छोड़ दिया और बाद में उसे बेच दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और पिछले कई महीनों में सूखा होने की वजह से उस जमीन का टेम्परेचर भी काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से गड्ढे में जैसे ही पानी ज्यादा आया तो वो सारा जमीन के निचले हिस्से में जमा होने लगा और ज्यादा दबाव आने की वजह से जमीन ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये सारा नजारा देखने को मिला। दोस्तों 2020 में भारत में बारिशों का सीजन शुरू हुआ था और बम्बई शहर में लगातार 4 घंटे तक बारिश होती रही और तकरीबन 4 से 5 फुट पानी नॉर्मल गलियों और बाजारों में खड़ा हो गया। मुंबई जैसे शहर में एक सैलाब की कंडीशन बन गई, यानी पूरे शहर में बारिशों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है। वहीं 20 मिलियन लोगों को इस बारिश ने बहुत ज्यादा मुतासर किया और कुछ इलाकों में ये बारिश का पानी 6 फुट से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। वहाँ कई गाड़ियाँ और लोग कैसे पानी में नजर आ रहे हैं ये सब आपके सामने है। दोस्तों अब चलते हैं आसमानों की तरफ, जहाँ एक इंडोनेशिया का कार्गो तैयारा खराब मौसम में फंस चुका है। अब उस तैयारे का कैप्टन जल्दी से इस तैयारे को एयरपोर्ट पर उतारना चाहता है, मगर उतरते हुए रनवे के दौरान उस जहाज को हादसा पेश आ जाता है। खुशकिस्मती से वो जहाज और उसमें सवार पायलट तो बच जाते हैं। जहाज का एक बाजू मुकम्मल मौसम और हवा का दबाव बढ़ने से तबाह हो जाता है। काफी रिसर्च के बाद वहाँ की इंतजामिया सारा मलबा उस पायलट पर डाल देती है, मगर जब कोई हादसा होना होता है तो किसी की गलती ना भी हो तब भी वो हो जाता है। दोस्तों 2019 में इंडिया के शहर हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिशों की वजह से एक ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया था और इस मौसम में ये सैलाब ऐसी तबाही मचाता है कि कई हजारों लोग को बेघर होना पड़ता है और कई किसानों की फसलें पकी पकाई तबाह हो जाती हैं। लेकिन इस साल इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। दोस्तों आप एक बस को देख सकते हैं कि पानी उसे कैसे बहाकर अपने साथ ले जा रहा है। अब इस बस में काफी मुसाफिर भी थे जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जिनकी बरवक्त अक्लमंदी उन सब की जिंदगियां बचा गई। अब जहां ये बस खड़ी थी वहां से लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो गई तो तमाम मुसाफिर जल्दी से उस बस से निकल गए। चंद सेकंड के अंदर ही अंदर ये पानी उस पूरी बस को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। पानी और आग से भागना और बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जब आपको कुदरती आफात का शक भी हो तो आप कोशिश जरूर करें, क्योंकि जान बचानी भी तो फर्ज है और हमारे पास जान बचाने का मौका भी बार बार नहीं आता। इसीलिए हमें हमेशा अपने रब से डरते रहना चाहिए और अपने गुनाहों पर अस्तगफिरुल्लाह भी करते रहना चाहिए। न जाने किस मोड़ पर हमारी शाम हो जाए, उससे पहले हमें अपने रब को राजी करना चाहिए। तो दोस्तों अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा और हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।